मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में ऐसी कोई बाजी पलटने वाली नीति या योजना नहीं दिखती जो पहले और दूसरे कार्यकाल के बजटों में थी। शायद इसलिए नहीं क्योंकि अभी पुरानी योजनाओं का लाभ पूरी जनता तक पहुंचाया जाना शेष है। इतना अवश्य है कि बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि भारत को विकसित बनाने में क्या है चुनौतियां। बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस और उससे सहयोगी दल मोदी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक योजना संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए सरकार इन कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में देगी, जो अधिकतम 15,000 रुपए होगा। एक अन्य योजना इंटर्नशिप की है जो 500 बड़ी कंपनियों के जरिए संचालित होगी। इससे सरकार का मानना है कि इस योजना से 5 साल में 1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। अभी यह कहना कठिन है कि 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना कितनी परवान चढ़ेगी, क्योंकि कारपोरेट जगत को पैसे बचाने की चेष्टा करता ही करता है। रोजगार को लेकर के चिंतित सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में अधिकांश रोजगार एमएसएमई के क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार कैसे बढ़े, इस पर बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। यह ठीक है कि इस क्षेत्र में उद्योगों को 100 करोड़ रुपए तक का लोन देने की घोषणा की गई है, लेकिन आखिर इससे रोजगार कैसे बढ़ेंगे? देश के औसत उद्योग रोजगार के नए अवसर पैदा करने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके लिए किसी को नौकरी देना जितना आसान होता है, उससे नौकरी से हटाना उतना ही कठिन। इसमें पुराने श्रम कानून आड़े आते हैं। बजट में सरकार ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन कुछ किसान संगठन एमएसपी खरीद की गारंटी वाला कानून बनाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इन किसान संगठनों को यह समझना होगा कि किसी भी सरकार के लिए ऐसा कानून बनाना संभव ही नहीं है। उन्होंने साथ ही सरकार को यह भी समझना होगा कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है और कृषि क्षेत्र में जितना निजी निवेश होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। मोदी सरकार भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का इरादा रखती है, लेकिन इसके लिए अरबों खरबों रुपए की जरूरत है। ऐसे में सरकार को यह देखना चाहिए कि इस जरूरत की पूर्ति कैसे हो और उद्योग जगत इसमें किस तरह से सहायक बने। इस सिलसिले में एक तो सरकार को 2 नंबर की अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाना ही होगा और दूसरे टैक्स की मौजूदा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करना होगा। भारत एक विकासशील देश है और उसके समुचित विकास के लिए सरकार को पैसा चाहिए। उसके लिए वह जीएसटी, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स आदि पर ही निर्भर है और यह निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। तो वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के बेबाकी से पूछेंगे और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।